अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है, वो वीकली फ़ोरकास्ट है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करें। कुछ स्टॉक्स हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं और इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश करेंगे कि उनके अच्छे लिक्विडिटी एरियाज़ को या अच्छे ऐसे एरियाज़ को हम जो है वो फाइंड करने की कोशिश करें जहाँ से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है? सो शुरू करते हैं हम गोल्ड से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी H1 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। बट जैसा कि आप जानते हो कि अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम को देखना है, तो पहले हम मंथली को देखते हैं कि मंथली में इसकी क्या सिचुएशन है। तो देखें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा था बट अब जाकर थोड़ा बहुत जो है मार्केट यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत वीकनेस आप बोल सकते हो दिखा रही है। बट मैं इसको कोई खास वीकनेस नहीं समझता। अगर आप यहाँ देखें ना तो एग्जैक्ट यहाँ पर भी प्राइस ने इसी तरह से ट्रैप किया था और फिर मार्केट ऊपर निकल गई। फिर यहाँ पर जब ये सीन बना था तब भी लोगों ने जो है वो बोलना शुरू कर दिया जी गोल्ड गिर रहा है बट ऐसा नहीं है। अभी तक अगर आप देखो ना तो मतलब ये एक बहुत बड़ी वेव है और इसमें जाके ये कोई दो तीन इस तरह से कैंडल बन जाए तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड जो है वो वीक हो गया है। उसकी वजह दूसरी मैं एक ये भी बता दूं, अगर आप यहाँ वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम मुसलसल अभी जो है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आके कुछ थोड़ा बहुत इसने कम होना शुरू ये मतलब कम होना शुरू हुआ है। अदरवाइज अगर आप इसको एवरेज निकालो तो वॉल्यूम अभी तक स्टिल जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि जी हमें किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आपके लिए लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। अब देखें ये जो हमारा प्रीवियस वीक था, हम जस्ट इसका हाई और लो मार्क करेंगे, ठीक है? तो आप देखो कि जी ये हमारा कैसी आसानी के साथ मतलब कितनी आसानी के साथ हमें ये एक बाय साइड का लिक्विडिटी एरिया और सेलर दोनों का जो है मतलब ये लिक्विडिटी एरिया में मिल गया, ठीक है? अपसाइड भी और डाउन साइड भी। अगर प्राइस क्या करती है जी इससे ऊपर निकले और इसको स्वीप करके वापस आ जाए तो हमें पता है सेल की अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी, या प्राइस इस वाले को स्वीप करके ऊपर आ जाए तो हमारे लिए बाय साइड की अपॉर्चुनिटीज बनेगी, ठीक है? अच्छा, अगर मैं देखूं तो भाई यहाँ पर रिजेक्शन आ रही है तो पॉसिबल है मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले ले। कहाँ तक ले सकती है सर? पहला तो जो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया है वो तो हमने मार्क कर लिया। अच्छा, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया भाई ये होगा जो उससे पिछला मंथ था उसका लो हम मार्क कर लेते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है भाई? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उससे पिछला हो सकता है। तो मार्केट जो है जो प्रीवियस मंथ होते हैं या जो प्रीवियस वीक होते हैं या जो प्रीवियस डे होते हैं, इन्हीं के लिक्विडिटी एरियाज को स्वीप करती है या इसको ब्रेक करती है और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड जो है वो अपॉर्चुनिटीज हमें दे देती है, ठीक है? सो हमने ये डाउन साइड के सारे लिक्विडिटी एरियाज मार्क कर दिए। अच्छा, अप साइड की अगर मैं देखूं तो ये दोनों जो है वो बहुत करीब करीब है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं जी? इसको हम डबल टॉप भी कह सकते हैं। तो मेरे लिए ये एक लिक्विडिटी एरिया जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ये ऑल टाइम हाई है और प्राइस ने इसको सिर्फ एक दफा टच किया और दोबारा इसको स्वीप नहीं किया, ठीक है? सो मेरे लिए ये वाला एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम वीकली में देखते हैं कि जी वीकली में क्या सिचुएशन है। तो वीकली में भी अगर आप देखो तो एग्जैक्ट मार्केट जो है अभी यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत जो है वो वीकनेस शो कर रही है। अगर आप प्रीवियस वीक देखें तो मार्केट ने जो एग्जैक्ट इसी रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट जो है वो गिर गई है। बट मेरे लिए अभी ये ज्यादा जो है वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया बनता जा रहा है। उसकी वजह ये है भाई कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप मार्केट ने बना दिया। ये आप देखो, एक दफा यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, दो दफा मिली, तीन दफा मिली। तो प्राइस जब इस तरह से करती है ना, अब देखो मेजर लिक्विडिटी एरिया तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से क्यों गिर रही है बार बार? इसको क्या मसला है यहाँ से? मसला ये भाई कि अर्ली जो है यहाँ पे सेलर्स को जनरेट कर रही है और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं। अब लाजमी बात है यार, जो यहाँ सेल करेगा अब उसका स्टॉप लॉस क्या है? यहीं पे रखेगा ना भाई, ऐसे थोड़ा सा ऊपर रखेगा। सो देखते हैं क्या होता है। अब डाउन साइड पे अगर आप देखें तो ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। अच्छा, क्योंकि प्राइस ने देखो यहाँ पे भी सपोर्ट ली है, ठीक है? अगर मैं इसको इस तरह करूँ, ये एक दफा सपोर्ट मिली प्राइस को, फिर ये थोड़ा सा इसने जो है यहाँ पे ट्रैप जो है वो बनाया, बट उसके बाद भी सपोर्ट दी, उसके बाद फिर यहाँ से सपोर्ट मिली है और फिर यहाँ से सपोर्ट मिली है। तो मतलब यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है। सही हो गया। तो हमारे लिए ये जो फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया है जो हमने मार्क किया था वो हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया यहाँ पर। बाकी जो है वो लिक्विडिटी एरिया हमारा वही जो है वो मतलब कहलाएगा 32 43 का। ये एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया है क्योंकि प्राइस जाहिर है ये वीकली टाइम फ्रेम है भाई। अगर इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ पे आ जाएगी और ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? सो डेली में देख लेते हैं कि डेली में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो भाई मार्केट इस वक्त रेंज के अंदर है, ठीक है? और ये एक डबल टॉप जो है वो बना रही है और उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। यहाँ पे इसने इंगल्फिंग बनाई थी और फिर मुसलसल जो है वो गोल्ड गिर रहा है, ठीक है?
सो डेली टाइम फ्रेम में कुछ इतना खास जो है वो मजे का सेटअप नहीं मुझे नजर आ रहा है। सो H4 में देखते हैं H4 में क्या सीन है। H4 में भी एक अच्छी चीज़ है, बट मैं अगर आपको H1 दिखाऊंगा ना इंशाल्लाह, तो आपको H1 में ज़्यादा जो है वो बेहतर चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, सो हम H1 में चले जाते हैं। अच्छा जी, ये आप देखो H1 में एक बड़ा क्लीन जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो क्या स्ट्रक्चर है भाई? अब ये जो नीचे हमने जो लाइनें लगाई ना भाई, ये वीकली टाइम फ्रेम की हैं, मतलब ये बड़े लिक्विडिटी एरियाज हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपनी जगह हैं। लेकिन अगर आप देखें H1 में आए, तो हमें तो बेसिकली ट्रेड चाहिए ना। हमें इतने बड़े टाइम फ्रेम में तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। अब हमें छोटे टाइम फ्रेम में आप देखें H1 में तो किस तरह ट्रेड मिल रही है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है कि भाई जब भी कोई ट्रेंड शुरू होता है, जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें ना, इस जगह पे जस्ट सेकंड में ये चीजों को एडजस्ट कर लूं। ये नहीं, आप देखें कि ये ट्रेंड जो है, मतलब यहाँ से प्राइस जो है वो इस तरह से गिर रही थी, नीचे आ रहा था गोल्ड यहाँ से ऐसे, और ये इधर आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर ये एक प्रॉपर इसने ट्रेंड शुरू कर दिया ना बाय का। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है भाई कि जब भी प्राइस जो है इस तरह से स्विंग बनाती है, तो उसके नीचे लिक्विडिटी, अब मींस यहाँ पे भी पैसा है, लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी पैसा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब मुझे बताएं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पर होगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर आपका आंसर है ये वाला, तो भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी कोई ट्रेंड जिस जगह से शुरू होता है वहां पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। ठीक है। और अगर मैं इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे देखूं, तो ये भी एक मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक बेस जो है इसने बनाई थी, और ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है जो अभी तक पेंडिंग है, स्वीप नहीं हुआ। ठीक हो गया। सो मैं ये जो वीकली वाले थे इनको अभी मैं रिमूव कर देता हूं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो ज्यादा, और सिंपल चीजों को हम रखें। अब ये हमारे पास दो लिक्विडिटी एरिया निकल के आए। पहला लिक्विडिटी एरिया है हमारे पास 3283, और दूसरा है 3309। ये दो लिक्विडिटी एरिया जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बहुत अच्छे जो यानी कि लिक्विडिटी एरियाज हैं। अगर प्राइस क्या करे, यानी गोल्ड जो है वो क्या करे कि यहाँ पर आके, यहाँ पर जब ये आए, तो इस तरह से एक बड़ी कैंडल जो है वो बना दे, और इसका वॉल्यूम भी जो है बड़ा होना चाहिए, जिसको मैं अक्सर क्या कहता हूँ, ट्रैप कैंडल। ठीक है, यानी एक अच्छी खासी बड़े साइज की कैंडल होगी, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी बड़ा आएगा। जिस तरह ये देखें आप, ये बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं ना, ये बड़ा वॉल्यूम आया। ठीक है, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम आना शुरू हो गया। इस तरह एक बड़ा वॉल्यूम आए और मार्केट बड़ी कैंडल के साथ इस एरिया को ब्रेक कर दे, तो लाजमी बात है फिर यहाँ पे सेलर आ जाएगा। अभी तो यहाँ पे हर बंदा बाय के चक्कर में ना, देखिए यहाँ भी बाय करने की कोशिश कर रहे होंगे लोग, यहाँ पे भी कर रहे होंगे। लेकिन जब ये एरिया ब्रेक होगा, तो फिर यहाँ पर मोस्टली जो रिटेलर्स हैं वो सेल में आ जाएंगे, और जब रिटेलर सारे सेल में आ जाएंगे, तो फिर होगा क्या भाई, फिर अल्टीमेटली मार्केट जो है वो बाय में जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ये ट्रैप यहाँ पे बनता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर यहाँ पे बनता है, ये सबसे बेस्ट एरिया है आपके लिए। ठीक है। सो कोशिश करनी है, हमने देखना है कि ये एरिया अगर यहाँ पे बनता है तो बहुत अच्छी हमें ट्रेड मिल सकती है। ठीक हो गया। सो ये हमने डिस्कस कर लिया सेल के केस में कि भाई ये अगर बने तो हमें बाय देखना है। अच्छा, सेल किस तरह करेंगे भाई? अगर ये एरिया एक मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है, तो यहाँ से ये एरिया जो है वो ब्रेक कंसीडर किया जाएगा। पहला टीपी प्राइस का ये होगा, और फिर अगर आप इसको इस तरह जूम आउट करेंगे, तो आपको मजीद एरियाज भी निकल के आपके सामने आ जाएंगे। ये वाला एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इस पर आपने नज़र रखनी है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, 3244 का, समझ रहे हैं? ये ब्रेक होता है अगर मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम, तो फिर प्राइस यहाँ पर आएगी। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रैप बन जाए तो आपने बाय देखना है, यहाँ पे ट्रैप बन जाए तो बाय देखना है, और यहाँ पे ट्रैप बन जाए तो भी आपने बाय ही देखना है। ठीक है। अब आपने ये नजर रखनी है कि ये ब्रेकआउट किस तरह करती है। अगर बड़ी कैंडल और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, तो मतलब वो ट्रैप है। समझ जाएं बस सिंपल चीजों को। अच्छा, लेकिन फर्ज करते हैं कि जी प्राइस क्या करती है, वो इसी यहाँ यहाँ पे जो लिक्विडिटी एरिया है ना, वो इसी को स्वीप करके अगर निकल जाए, तो फिर हम क्या करेंगे भाई? उस केस में जाहिर बात है, जब ये स्वीप करेगी तो हम यहाँ से तो बाय नहीं कर सकते ना। हमारे लिए फिर जो इम्पोर्टेंट जो एरिया निकल के आ रहा है, वो एक ये एरिया निकल के आ रहा है, ये वाला। बल्कि हम इसको यहाँ कर देते हैं, ये एक अच्छा एरिया निकल के आ रहा है, ये लें। ठीक है। अगर मेरे भाई प्राइस ने, यानी गोल्ड ने आज क्या किया, इस एरिया को ब्रेक किया मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, यानी एक छोटी कैंडल बनेगी, नॉर्मल साइज की कैंडल, जिस तरह ये छोटी कैंडलें बनती हैं, और मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। जैसे ये आप कैंडल देख लो, याद रखना इसको, इसके ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, इस तरह की एक कैंडल बने, और यहाँ छोटा वॉल्यूम हो, तो फिर मेरे भाई प्राइस यहाँ से बाहर निकलेगी इंशाल्लाह। और ये जो आपको जो डबल टॉप नजर आ रहे हैं ना, पहला टारगेट इंशाल्लाह प्राइस का ये वाला बनेगा।
मजे के साथ, ठीक है। यानी 3377 का, और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर ये डबल टॉप ऑलमोस्ट बने हुए हैं, फिर ये प्राइस की जो है वो दूसरी टीपी है ये वाली, और अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो फिर प्राइस यहां तक आ जाएगी इंशाल्लाह मजे से। सही है। तो ये बाय साइड का हमने सारा जो है वो डिस्कस कर लिया है। बट अगर यहाँ पे मेरे भाई ट्रैप बनता है, ट्रैप कैसे बनता है? अच्छा, इसका कलर ब्लू मैं कर दूं क्योंकि बहुत सारे भाइयों को हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो जी अगर इस तरह से ब्रेकआउट होता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, तो मैंने ऊपर वाले आपको सारे लिक्विडिटी एरियाज निकाल के दे दिए कि भाई ये यहाँ से निकलेगा तो ये टीपी बन सकता है, यहाँ से निकलेगा ये बनेगा, और अगर ये वाला भी ब्रेक होता है तो फिर ये एरिया आपका टीपी बन सकता है मजे के साथ, ठीक है। अब अगर ये आपको एरिया बड़ा लग रहा है तो आपको मालूम है, मैंने आपको सिखाया हुआ है भाई, आप इसको किस तरह से ट्रेड करेंगे। आप इसको स्केल के साथ इस तरह मेजर करेंगे, और जो इसका 50% एरिया ना पहले आप उसको टारगेट करें हमेशा, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि प्राइस 50% एरिया से ही रिजेक्ट हो जाती है। सही हो गया। तो ये हमने केस डिस्कस कर लिए। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसी बड़ी कैंडल से ये ब्रेकआउट होता है और इसका वॉल्यूम भी हाई हो जाता है, तो मेरे भाई फिर आप यहाँ से बाय नहीं देखना, फिर ये सेल देखना, क्योंकि प्राइस फिर यहाँ से अपना स्ट्रक्चर से जो है वो शिफ्ट करेगी छोटे टाइम के अंदर, या फिर कोई कैंडल स्टिक का कोई पैटर्न आपको बना के दे देगी, जिसमें आपको क्लीन जो है वो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि प्राइस ने सेल लाना है, बाय नहीं जाना। तो फिर यहाँ से आप सेल कीजिएगा, पहला टीपी ये बनेगा, ये ब्रेक हो गया तो फिर ये है, ये ब्रेक हो गया तो फिर लास्ट आपके पास ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोल्ड को बड़ा डिटेल के साथ एनालाइज किया। अब हम आ जाते हैं बीटीसी की तरफ, और बीटीसी माशाल्लाह बहुत अच्छा इसने जो है वो परफॉर्म किया है, और इसकी जो ट्रेड है मैं वो आपको बता दूं ये किस तरह बनी है। अगर आप देखें तो प्राइस जो है वो इस तरह से भाई एक बाय ट्रेंड में चल रही थी, ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई जा रही थी। आप देखें यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब अगर सिंपल मैं आपको बताऊं कि जी अगर इसका आखिरी बीयूएस ये वाला था, यहाँ पे हमारा बीयूएस हुआ था, तो हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों ने ये पढ़ाया हुआ है भाई कि जो जिस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, जो उसका लोवेस्ट पॉइंट है ना वो आपका वो कहलाता है जी स्ट्रांग लो कहलाता है। अब आप देखें स्ट्रांग लो के पास हुआ क्या, प्राइस ने तो यहाँ पे आके जनाजा निकाल दिया ट्रेडर्स का। ये देखें ट्रैप बने कैसे, ठीक है। पहले आके प्राइस ने यहाँ बाय करवाया, लोगों ने यहाँ पैनिक में बाय किया, और उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक कर दिया है। अब जब ब्रेक हुआ था यार, ये तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या था कि यहाँ पर रिटेलर बाय नहीं करेगा, रिटेलर तो इतनी बड़ी कैंडल देख के यहाँ सेल में फंस गया। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले जो है उन्होंने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे हो सकता है मार्क कर लिया, उनको लगा होगा कि बस जी अब तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, अब तो प्राइस जो है ना वो सेल जाएगी, बाय नहीं जाएगी, ठीक है। बट होगा क्या मेरे भाई, स्मार्ट मनी तो चाहता ही यही है ना कि आप कोई भी ट्रेड जो है वो ना ले सकें, ठीक है। और ये देखें चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद फिर प्राइस ने ये ट्रेड दे दी, ठीक है। सो आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर और इन चीजों पे नहीं जाना, लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना है भाई। ये एक लिक्विडिटी एरिया था, लाजमी बात है, ये सारे स्विंग बने हुए ना। अब इसमें सबसे लोवेस्ट स्विंग ये वाला था, मतलब सबसे लोवेस्ट ये एरिया था, यानी सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पड़ा हुआ था। प्राइस ने उसको लिया, ग्रैब किया, और उसके बाद बाय चलेगी। अब जब ये पूरा एरिया यहाँ से, मतलब ये पूरी वेव यहाँ से शुरू हुई है ना इस जगह से, तो आपने क्या करना है भाई, आपने इस जगह को मार्क कर लेना है बस। ये एरिया आपने मार्क कर लिया और वेट करना है कि जी प्राइस इस एरिया के नीचे आके कोई ट्रैप बनाए। अब आप देखो यहाँ पे आके ट्रैप बना, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई और प्राइस देखो बाय जा रही है मजे से। सो हमेशा सिंपल कॉन्सेप्ट रखेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको चीजें समझ आ जाएंगी, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक हो गया। अब इस एरिया की जो हाईएस्ट लिक्विडिटी है ना वो हम मार्क कर लेते हैं। ये लें जी, ये इस एरिया की इस वक्त सबसे बड़ी विक है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पर आ जाती है, यानी ये सारी लिक्विडिटी अगर ये ग्रैब हो जाएगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्राइस ने किस तरह से सेटअप बनाया है। तो ठीक है, पहला लिक्विडिटी एरिया ये वाला है बाय साइड में, दूसरा ये वाला है, सही। अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना है, बड़ा सिंपल तरीका है मेरे भाई। आप देखें कि अगर ये आज बीटीसी यहाँ से ऊपर निकलता है, ठीक है, और ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, कैसे ब्रेक करता है जी, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, तो लाजमी बात है फिर प्राइस का अगला टारगेट ये वाला होगा। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता इस तरह से और ये यहाँ पे एक ट्रैप बना देता है, एक बड़ी कैंडल बना देता है अपना हाई वॉल्यूम के साथ, फिर पॉसिबल है प्राइस यहाँ से बहुत तेजी के साथ गिर जाएगी, ठीक है। तो ये दो केस में यहाँ पे बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर प्राइस जो है वो, अब आप देखें ना, तो ये भी एक लिक्विडिटी एरिया था ना प्राइस, तो इसको भी यहाँ पे ट्रैप बना रही है, तो पॉसिबल है प्राइस इसको स्वीप करके और जो है मतलब यहाँ से नीचे आ जाए। तो उस केस में जो आपके पास इंपॉर्टेंट एरिया है जो ब्रेकआउट होगा तो फिर आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी मेरे भाई, वो ये वाला है। अगर प्राइस आज इस एरिया को ब्रेक करे मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ,
सेल साइड पे, तो फिर आपको मालूम है कि मार्केट जो है वो क्या करेगी, वो यहाँ पर एक अच्छी यानी कि सेल की ट्रेड चलाएगी, क्योंकि ये भी लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडिटी जो है वो पेंडिंग है, ये भी है और ये वाली भी पड़ी हुई है। तो प्राइस पर हो सकता है इन सबको आज स्वीप कर ले इंशाल्लाह, ठीक है। आज कर ले या कल कर ले, जैसे भी उसकी मतलब मूवमेंट होगी, प्राइस मार्केट में लिक्विडिटी होगी, वो उस तरीके से बिहेव करेगी, सही। लेकिन अगर यहाँ पे एक ट्रैप बनता है, तब भी मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा भाई कि आप यहाँ से बाय करें। आप कोशिश करें, वेट कर लें, या तो अगर सेल नहीं मिलती, और अगर सेल मिलती है तो फिर आप सेल में जो है वो वेट करें। उसकी वजह ये है कि यार प्राइस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास पास ही है, 1,19,000, 1,18,000 यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो ये कोई अच्छे एरिया तो नहीं है। अगर आपको 1,10,000, 12,000, 8,000, 1,00,000 पे या 80,000 पे या 75,000 पे मिलता है बीटीसी, तो ये बहुत अच्छे प्राइसेस होते हैं बाय करने के। और प्राइस जब ऑलरेडी बहुत बड़ी मूव दे देती है ना भाई, तो फिर वेट किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती की कोई ट्रेड बनाएं, ठीक है। सो अगर अच्छी ट्रेड बनती है तो हम करेंगे इंशाल्लाह, नहीं बनती तो फिर वेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम इथीरियम को भी जरा जल्दी से देख लेते हैं कि जी इथीरियम साहब क्या कर रहे हैं। इथीरियम भी ऑलरेडी आप देखो कि उसने भी उसी तरह से परफॉर्म किया है, ठीक है। ये प्राइस जो है अगर आप देखें एग्जैक्ट, ये इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, ये इसका स्ट्रांग लो था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ये बाय की मूव दी, उसके बाद ये लिक्विडिटी एरिया था, इसको स्वीप करके और फिर ये एक इसने अच्छा खासा जो है वो ट्रेंड चला दिया है। और अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको ट्रेड बताऊं, तो मार्केट का ये डाउन ट्रेंड चल रहा था भाई, और ये इसका एक रीसेंट स्विंग था। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ इसका, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, और ये पूरी डिमांड थी और फिर ये ट्रेड मिल गई है, ठीक है। सो इथीरियम में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम बाय में थे, अल्लाह का शुक्र है, और ये हमारा टीपी था जो कि हिट हो चुका है। और अभी देखते हैं कि इथीरियम क्या करता है। सो इथीरियम के पास अभी जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया है ना, कि जिसको मतलब ये ब्रेक करे तो फिर पॉसिबल है दोबारा एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। वो अभी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इसको ट्रैप श्रैप बनाने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे अगर ये इस तरह से एक बड़ी कैंडल बना देता है ना अपना हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर पॉसिबल है यहाँ पे बायर्स ऐड हो जाएंगे। तो इथीरियम में जब तक बायर नहीं आएगा ना, अब तब तक इथीरियम नीचे नहीं आता। उसकी वजह यही है कि अगर स्मार्ट मनी ने सेल लाना है तो उसको रिटेलर्स को बाय करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई इथीरियम जो है वो सेल लाना शुरू हो जाता है, तो मेरे भाई आपको वेट करना है इस एरिया के ब्रेक होने का। ये मैं आपको दे देता हूँ, ये वाला एक एरिया है, इसको आप हटा दें भले, ठीक है। ये एक एरिया है अच्छा। अगर प्राइस इसको मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ अगर इसको ब्रेक करती है इस एरिया को, तो फिर यहाँ पे आप जो है वो सेल में देख सकते हैं। उसकी वजह ये कि जितने स्विंग्स बनाती हुई आई है ना प्राइस, ये सब की सब लिक्विडिटी है और प्राइस इनको लाजमी स्वीप कर सकती है, ठीक है। और ये इससे अच्छा लिक्विडिटी एरिया ये वाला है 3483 का। सो देखते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है मार्केट अपने बाय ट्रेंड के अंदर है। अगर अपना ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तो फिर हम इसको देखेंगे सेल में, अदरवाइज हम वेट कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, US 100 को भी हम जल्दी से ज़रा देखें, US 100 क्या कर रहा है। अच्छा जी, US 100 का मैंने आपको ये एरिया बताया हुआ था कि आप भाई यहाँ पे लिक्विडिटी है, अगर ये ब्रेक होगा तो फिर प्राइस ऊपर चली जाएगी। सो आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने इसको जो है वो एक मोमेंटम कैंडल के साथ तो खैर ब्रेक नहीं किया, बट फिर भी इसका ब्रेकआउट किया है और वॉल्यूम इसका छोटा है, ठीक है। अगर हम इसको 30 मिनट में देखें तो वहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, हाँ 30 मिनट के अंदर आप देखें ना, तो इसका ब्रेकआउट बिल्कुल वैलिड हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह बताया था कि मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम बनेगा, आप देख सकते हो कि ये इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो अच्छी कैंडल है। उसके बाद प्राइस ये रीटेस्ट आई है और फिर ये काफ़ी अच्छी जो है इसने मूव दी है। सो अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई अच्छा लिक्विडिटी एरिया तो इसके करीब करीब नहीं है, बिकॉज इसका जो है वो बाय ट्रेंड चल रहा है और अब देखें कब तक ये चलता है। सो इसमें थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा US 100 में। बाकी अगर ये वापस नीचे आ जाता है तो भाई यही एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोबारा रिवर्स होता है और इसको सेल में मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देता है, तो भाई यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर इसका जो पहला टीपी बनेगा ना, वो ये वाला बन सकता है, ठीक है। ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ से सेल होगा तो यहाँ तक आ जाएगा मजे से इंशाल्लाह, ठीक हो गया। सो उसके बाद अब हम देख लेते हैं, एक भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि सर आप सिल्वर को ज़रूर देखा करें। तो पहले हम सिल्वर को नहीं देखते थे, तो अब हम सिल्वर को भी इंशाल्लाह चेक करेंगे कि जी सिल्वर जो है वो किस तरह से ट्रेड हो रहा है। अच्छा जी, सिल्वर के लिए ये मैंने एरिया ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। अगर आप देखा ना, ये सारी लिक्विडिटी है, ये भी है, ये भी है। तो मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सिल्वर का, वो ये वाला एरिया है 37.5
51181, ठीक है। यानी प्राइस जो है, मैं वेट जो कर रहा हूँ जिस सेटअप का, मैं ये वेट कर रहा हूँ कि प्राइस इस तरह से इसको ब्रेक करे, ठीक है। और ब्रेक किस तरह से करे आपको मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है एक बड़ी कैंडल के साथ और हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर आपको मालूम है कि यार यहाँ पे लोग सेल में ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रिटेलर्स है वो भी सेल करेंगे और जो हमारे स्मार्ट मनी वाले हैं वो भी बाय नहीं करेंगे, वो भी सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो फिर यहाँ पे अगर ये इस तरह से स्ट्रक्चर इसका शिफ्ट होता है भाई, तो हम इसको बाय करेंगे इंशाल्लाह। और फिर प्राइस जो इस तरह से छोटे छोटे स्विंग बनाती हुई, आपको मालूम है कि वो बाय में अच्छी खासी हमें एक अच्छी जो है वो ट्रेड दे सकती है, और पॉसिबल है प्राइस जो है वो यहाँ निकल जाए दोबारा, ठीक है। सो अभी सिल्वर में फिलहाल ट्रेड नहीं है, हम वेट करेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने का। और अगर स्कैल्पिंग आप करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग के हिसाब से मैं आपको एक एरिया बता देता हूँ, आप उसमें नज़र रखना। अगर उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये एक एरिया है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस जो है, पहले देखें 15 मिनट में, जी एग्जैक्ट ये एरिया बनता है, ठीक है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस जो है आज इसको ब्रेकआउट करती है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, तो मेरे भाई यहाँ से अच्छी ट्रेड बन सकती है। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है आपका, ठीक है, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, तो फिर यहाँ से एक सेल में आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, हो सकता है प्राइस यहाँ तक आ जाए। लेकिन अगर ये बाय में निकला तो इंशाल्लाह ये यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। अब ये एरिया काफ़ी बड़ा है, तो आपने क्या करना है, स्केल के साथ इसको भाई मेजर करें, और मेजर करने के बाद आप इसके जो 50% एरिया है ना उसके ऊपर बस लाइन ड्रॉ कर दें, दैट्स इट। अब यहाँ से निकलेगा तो पहला टीपी ये बनेगा और दूसरा टीपी ये बन जाएगा, क्लियर। और इसी तरह से आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर भी हमारा हो चुका है। और लास्ट में बस हम एक नज़र जो है वो यूएस ऑयल को देख लेते हैं कि यूएस ऑयल जो है वो क्या कर रहा है। और यूएस ऑयल में मेरा एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ये वाला, यहाँ से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रेड कर चुके हैं, और एग्जैक्ट प्राइस ने दोबारा इसी डिमांड से हमें बाय की ट्रेड दी, और अच्छी यानी कि ये चल रही है। अगर आपने ये ट्रेड नहीं ली और तो फिर आप ये एरिया देख लें, ये एक अच्छा एरिया है 65 वाला। अगर ये एरिया ब्रेक होता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, तो मेरे भाई प्राइस यहाँ से निकलेगी इंशाल्लाह, और फिर उसका पहला टीपी ये बन सकता है 65.74 का। और ये ब्रेक होता है तो फिर प्राइस मजीद ऊपर जो है वो जा सकती है, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पेयर्स हैं, हमने सबको देखा बारी बारी, उनमें अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने की कोशिश की है। आपको कौन सा पेयर अच्छा लगता है, आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई और ऐसे पेयर्स हैं जिनको आप मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं और किस टाइम में एनालाइज करवाना चाहते हैं, इसको अगर आप आसान, अगर मैं आपको समझाऊं तो आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि बहुत सारे लोग हैं वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं। सो आप जिस भी स्टॉक में अपना एनालाइज जिसको भी करवाना चाहते हैं, तो आप उस स्टॉक का नाम और आगे ये लिखा करें कि सर मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालाइज कर दें, या मुझे स्कैल्पिंग के लिए चाहिए, मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह उस हिसाब से ही आपका नाम भी हो सकता है मैं मेंशन करूं, बट आपको स्टॉक जो है उसको कंप्लीट एनालाइज करके आपको जो है वो शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।